सी ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। डिफाइन सी लैंग्वेज। सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरी, जो कि यूएसए के अंदर है। तो सी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। जब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस की, तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज का मतलब है कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगा, उसी को मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ है, उसमें ट्रांसलेटर यूज होते थे। तो सी लैंग्वेज हमारी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। सी लैंग्वेज सपोर्ट द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल। सी के अंदर लो लेवल के फीचर्स भी हैं। लो लेवल का मतलब होता है मशीन कोड। तो इसका मतलब क्या है कि हम सी के अंदर ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सी के अंदर पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। हाई लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट कई सारे होते हैं जो कि सी सपोर्ट नहीं करता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट नहीं करता सी लैंग्वेज, इसीलिए सारे फुल्ली हाई लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। और लो लेवल को भी सपोर्ट करता है, तो इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। तो सी लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुआ है, डेवलप हुआ है, वो किस लिए हुआ है? जिससे कि हम सिस्टम एप्लीकेशंस बना सके, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम एप्लीकेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर से, हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर को यूज करना है तो हमें उसका ड्राइवर चाहिए होता है। तो ड्राइवर किस में बनाएंगे? सी लैंग्वेज में हम ड्राइवर को बना सकते हैं, कर्नल को बना सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट होता है। तो हम सी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें सी लैंग्वेज में ये सारी फंक्शनैलिटी हैं, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन ये काफ़ी एडवांस में आता है। जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो बेसिक्स कंसेप्ट ही करेंगे, जो कि नॉर्मल बीसीए के कंटेंट्स होते हैं। बीसीए का करिकुलम होता है, बीसीए या एमसीए का, बीटेक आईटी, बीएससी आईटी, इन सब के जो कंटेंट्स होते हैं इन्हीं को ही हम मोस्टली कवर करेंगे। सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस लैंग्वेज फॉर अदर लैंग्वेज। सी का मेन पर्पस क्या है? बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक बेस है दूसरी लैंग्वेज के लिए। इसमें दूसरी लैंग्वेज तो बनती ही है, सी प्लस प्लस सी का बेस है। कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि बेस लैंग्वेज सी को ही यूज किया है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम कोई एडवांस लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फिफ्थ जनरेशन में आता है, तो उसके लिए जो बेस है वो सी ही है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई एडवांस लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो एडवांस लैंग्वेज पढ़ना ईजी हो जाता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना है, प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है, तो सी एक स्टार्टिंग लैंग्वेज है, बिगनर्स लैंग्वेज है। अगर आपको स्टार्ट करनी है तो सी लैंग्वेज से ही करो। क्यों? क्योंकि सी के अंदर कई सारे कंसेप्ट हमें प्रोग्रामिंग के क्लियर होते हैं। लॉजिक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, लॉजिक को कैसे लिखेंगे, वो सारी कंसेप्ट सी में बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और यही चीज़ मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा कि कैसे हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का मतलब है कोई कैलकुलेशन वर्क, सिस्टम बनाना है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कर रहा है या टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो वो सारे हमारी प्रॉब्लम हुई, और उसको हम सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज। सी के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है सी को, क्योंकि कई सारी लैंग्वेज का इन्वेंशन का बेस सी लैंग्वेज ही है। और क्या क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज को? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सिस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। जो हम बड़े प्रोग्राम को हैंडल करते हैं वो फंक्शंस के थ्रू करते हैं, यानी कि प्रोसीजर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको, स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके अंदर। और मिडिल लेवल लैंग्वेज तो बोला ही जाता है, जो कि हमने पढ़ा ही था। तो ये सारे कई सारे नाम हैं सी लैंग्वेज के। सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं? सी लैंग्वेज एक रोबोस्ट है। रोबोस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है। जो हम वेरिएबल्स के अंदर मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे, मेमोरी हम क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जो हमने मेमोरी ऑक्यूपाई करी है वो रिलीज भी हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है इसके अंदर। मशीन इंडिपेंडेंट है,
मशीन पे डिपेंड नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम चला सकते हैं, लेकिन उसके कोई सारे कंडीशंस होती हैं। पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल का मतलब हो गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम उस लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम चला सकते हैं, चाहे वो 32 बिट हो 64 बिट हो, लेकिन उसके साथ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, तो वो उसको ध्यान में हम रखते हुए इनको यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल में अंतर है, तो हमें बहुत ध्यान से चीज़ों को लिखना है। अगर हमने कोई चीज़ कैपिटल में लिखी है तो वो कैपिटल में ही आएगी, स्मॉल में लिखी है तो स्मॉल में ही आएगी। लेकिन बहुत ईजी है, कई सारे इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं, और केस सेंसिटिव में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें सब कुछ स्मॉल में ही होता है, कैपिटल का हमें यूज करना ही नहीं है, रेयर केस में करना होता है। प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी रीयूज, ये इसका एक एडवांटेज भी हुआ कि हम एक प्रोग्राम लिख दिया तो वही कोड हमें अगर दूसरे प्रोग्राम में भी चाहिए तो हम उसी कोड को रीयूज कर सकते हैं। प्रोग्राम रिटन इन सी आर फास्ट। सी में GUI बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई रेजोल्यूशंस नहीं है, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसका आउटपुट ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे, यानी कि उसको कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, डॉस बेस्ड स्क्रीन बोल सकते हो। कलरफुल नहीं है तो वो लाइट होगा, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि फास्ट होगा। सी एक स्मॉल लैंग्वेज ही है, बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स इसके अंदर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने सी के बारे में जाना और उसके फीचर्स के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही।